Hello my dear students. In the continuation of chapter dimension, today we will study two more application of dimension. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताए थे और डायमेंशन कैसे निकालना है ये भी बताया था. आज जो बचे दो एप्लीकेशन है डायमेंशन की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत आसान है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो मैंने एक एप्लीकेशन बताया था कैसे वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर. फॉर दैट वन फॉर्मूला इज देयर. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस. n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a L1 अपॉन L2 पावर b एंड T1 अपॉन T2 पावर c. देखने में बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन के रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा. कैसे, पहले समझिए. जितना भी फंक्शन m1 L1 T1 है, ये एक सिस्टम का है. या तो MKS का होगा या CGS का होगा. और जितना टू सिस्टम है वो जिसमें कन्वर्ट करना है वो होता है. जैसे 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, तो M1 L1 T1 जो होगा वो MK सिस्टम का क्वांटिटीज़ होगी और M2 L2 T2 जो है वो CGS की होगी. तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. देखिए, कन्वर्ट, क्वेश्चन इज देयर. Convert 1 Newton into डाइन. 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है. तो न्यूटन किस सिस्टम का यूनिट है? फोर्स. पहली बात, किस क्वांटिटी की बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है. फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है. फोर्स की बात हो रही है और फोर्स के 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है. मीन्स शायद MKS सिस्टम को CGS से बदलना है. देखिए कैसे. आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं. N1, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? MLT माइनस 2. सो M1 L1 MLT T1 power minus 2. You know na, MLT minus 2. So M1 L1 T1 power minus. Similar thing you write in 2 also. M2 L2 T2 power minus 2. In this value 1 is N1. This is value given. N1 की वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है. जिसमें कन्वर्ट करना वो N2 होता है. तो निकालना क्या है? हमेशा N2 याद रखिएगा. हमेशा N2 निकालना होता है. N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 पावर माइनस 2. अब देखो N1 की वैल्यू कितना दिया है? 1. ठीक है. M1 MK सिस्टम बताया था मैंने. 1 न्यूटन मीन्स कौन सा सिस्टम है? MKS. कन्वर्ट किस में करना है? CGS में. तो मास किस में होता है MK सिस्टम में? kg में. कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम में. लेंथ किस में होती है बेटा? MKS में. मीटर. कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर. टाइम MKS में भी सेकंड होता है, CGS में भी सेकंड होता है और FPS में भी सेकंड होता है. तो T का भी इशू ही नहीं रहा है किसी डायमेंशन में. अब देखो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज कैंसल.
3 and 2 0. So how much answer has come? 1 into 10 to power 5 9. 1 Newton is equal to 10 to power 5 9. Convert it. सॉरी. सो इस तरह हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलर क्वेश्चन एक और लेते हैं. अगर ये कहता है 1 जूल को CGS में बदलिए, मीन्स 1 जूल वर्क को अर्ग में बदलिए. ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक. कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग. So let's see how will we do. Okay, this much everybody understood? Very easy. सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. तो हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? वर्क. वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml² t-2. सो डायरेक्ट n2 इक्वल टू n1, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2. ml² तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा और T1 माइनस T2 होल पावर -2. कितना आसान है देखिए. 1 जूल को कन्वर्ट करना है, मास kg अपॉन ग्राम, लेंथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और टाइम को मालूम है सेकेंड अपॉन सेकेंड. ये -2 है, ये स्क्वायर है. अब देखो क्या होता है. 1 इंटू 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम. ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड अपॉन सेकेंड कैंसल आउट. नो नीड टू राइट इट. ओके, 3 0 here, 2 0 square 10 to power 2 square 10 to power 4, and this 3, how much it will come? 10 to power 7. So 1 joule is equal to 10 to power 7 arg. How easy it was. If for knowing dimension, this formula you will put and you will get the result. Very simple. So this was the third application. We have proved that what we have proved in dimension first part, how to derive the equation. Second, how to authenticate the equation, and third is how to convert the system from one to another. So you can take a screenshot and you can do the things by own. अपने से स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं. अब हम डायमेंशन की सबसे लास्ट क्वांटिटी, सबसे लास्ट एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे, जिसे हम कहते हैं गेटिंग द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट. ओके, इफ इन वेरिएबल वैल्यू इज गिवन देयर, कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन देयर, हाउ विल गेट द रिजल्ट. देखो, अगर कोई इक्वेशन दिया है v इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर प्लस ct क्यूब, और कहता है हमें a b c की डायमेंशन चाहिए, जहां v क्या है, वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है. अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसको. v इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर प्लस ct. एक दिमाग पर रखना, केवल सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर ये वेलोसिटी है तो ये पूरा फंक्शन भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, बिकॉज सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल में दिया है कि x डिस्टेंस है और t टाइम है, ये दिया हुआ है. क्या दिया है? x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, और ए बी सी की डायमेंशन निकाल लेंगे. तो बहुत सिंपल है बेटा. डायमेंशन ऑफ v
मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एक्स। अब देखो ध्यान से, वी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, ए का निकालना ही है। एक्स किस में लिए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो किससे मेजर करते हैं, एल से। सो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल टी माइनस वन अपॉन एल। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, टी पावर माइनस वन। सो डायमेंशन ऑफ एक्स इज हाउ मच हैड कम, टी पावर माइनस वन। सिमिलरली बी एक्स स्क्वायर में आओ तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करो बेटा, डायमेंशन ऑफ v क्या है, एल टी माइनस वन इक्वल बी एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन अपॉन एल स्क्वायर। मीन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल इनवर्स टी इनवर्स। वेरी सिंपल। सिमिलरली सी टी क्यूब की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वी की इक्वल होगी। तो हम यहाँ कर देते हैं, देख लो, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एल टी माइनस वन इक्वल सी टी क्यूब। टी क्यूब मीन्स टाइम का डायमेंशन टी क्यूब होता है, तो सी इक्वल टू क्या होगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी क्यूब। when we will solve it, it will come LT power minus 4. How easy it was to get the dimension of any physical quantities in a form of a constant we can get, because one law we will apply, similar physical quantity could be added or subtracted. तो जो डायमेंशन ए एक्स की होगी वही वी की होगी, जो बी एक्स की हो स्क्वायर की होगी वही बी की होगी, जो सी टी क्यूब की होगी वही वी की होगी। इस तरह हम एक और एप्लीकेशन डायमेंशन का देख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इरेज कर रहा हूँ। अगर ये दिया है, इट इज कॉल्ड द वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन। अगर ये इसमें कहा जाता है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ये निकालना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। तो ध्यान से देखना, इधर की बात छोड़ दो, आरएचएस छोड़ दो। प्रेशर में क्या ऐड कर सकते हैं, केवल प्रेशर। प्रेशर में केवल प्रेशर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, प्रेशर के। यहाँ वी वेलोसिटी नहीं है, वी वॉल्यूम है, याद रखिएगा। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी भैया बताइए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इट शुड बी इक्वल टू वॉट, ए अपॉन वी स्क्वायर। वी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर। इट मीन्स ए अपॉन एल पावर 6। सो ए इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, into L power 6. Solve it, because cross multiply, how much it will come, ml power 5 t minus 2. 6 minus 1 become 5. So very simple, this is dimension of A. एंड सिमिलरली V में से केवल क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, केवल V ही। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ B, दिस कांस्टेंट B मस्ट बी इक्वल टू V। तो सीधे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B इक्वल डायमेंशन ऑफ V। मीन्स क्या हुआ देखो बेटा, तो डायमेंशन ऑफ B, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, ओनली L क्यूब। वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब होता है। इस तरह हम डायमेंशन का फोर्थ एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक बात और बात करते हैं आपसे। कभी आपने नाम सुना हो गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन सब की डायमेंशन कैसे निकालते हैं,
उसके बारे में भी आज हम बात कर लेते हैं। इस तरह हम फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन फिजिक्स का फिनिश कर लेंगे और आप होप करते हैं that everybody understood this concept. Okay, thank you. Now let's see how we can get the dimension of any constant. Suppose that gas constant निकालना है तो पहले फॉर्मूला जानना पड़ेगा PV equal to RT. It is the gas constant equation. Okay, ideal gas equation है। यही से मुझे R की डायमेंशन चाहिए, तो R का फॉर्मूला क्या बनेगा? PV by T. P प्रेशर, V वॉल्यूम, T नॉट टाइम टेम्परेचर। तो प्रेशर का क्या होता है बेटा, हम लोग निकाले थे ml-1 T-2, वॉल्यूम L³ और टेम्परेचर मैंने बोला था या तो K लिख लो आप या थीटा लिख लो। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा इसको, ml² T-2 बिकॉज 3 और -1 2 K इनवर्स। ये किसकी डायमेंशन आ गई? गैस कांस्टेंट की। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालिए तो फार्मूला एक होता है बेटा E = h न्यू। h इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड E इज एनर्जी। एनर्जी मीन्स वर्क। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क? ml² T-2। h का आपको निकालना है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T⁻⁻1। कैसे T⁻⁻1? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड और टाइम पीरियड की डायमेंशन T, तो T इनवर्स हो गया। अब देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन T इनवर्स। सॉल्व करिए, ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा और -2 + 1 क्या बचेगा, ml² T⁻⁻1। इसकी भी निकाल लिया हम लोगों ने। अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, देखिए हम जानते हैं ना न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से G m1 m2/r²। दिस फार्मूला यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 और ये चैप्टर हम क्लास 11 में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू क्या होगी बताइए, Fr²/m1 m2। कुछ नहीं करना है, सबकी डायमेंशन रख दीजिए। फोर्स की क्या होती है, लेंथ की L², 2 बार m है बेटा, m × m। सॉल्व करिए, m² विल कम हियर m-2 and +1 and -2 become what, m inverse L and L² L³ T⁻⁻2। So till now what have you seen? अभी तक आपने क्या देखा? कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर हमें फॉर्मूला मालूम है तो डायमेंशन ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। जैसे मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से ही पूरी मैथ लगती है, उसी तरह ml, t एंड थीटा से पूरा डायमेंशन सॉल्व हो जाता है। आई होप you understood all those 4 applications of dimension. Next period, whenever I'll come, I'll teach you the next important topic, that is error. Okay, then after we will move further, vectors and motion in a plane, motion in a straight line. So one by one we will put the step and try to understand the physics. I am teaching you in a mixed language so that you can